देखिए यहाँ पे वेरिएबल्स है हमारे पास, वेरिएबल्स है ना, और वेरिएबल्स की वैल्यू क्या है? वेरिएबल्स की वैल्यू क्या है? कोई दिक्कत? जब भी आपको वेरिएबल्स की वैल्यू दे दे तो कुछ नहीं करना है, इक्वेशन के अंदर उस वैल्यू को प्लेस करना है। तुम लोग जो प्लस माइनस बहुत ज्यादा रॉन्ग करते हो, अभी इसको समझाने के बाद और भी उसको समझा देता हूँ। तो देखो क्या करना है, सेम टू सेम जो नंबर्स हैं अपने प्लेस पे होंगे। जब भी कोई बीच में सिंबल नहीं दिखे, एक नंबर हो और एक वेरिएबल्स हो, तो इनके बीच का रिलेशन ये रिश्ता क्या कहलाता है? मल्टीप्लाई कहलाता है ना? सीरियल भी आता है ना? यस सर। ये रिश्ता क्या कहलाता है? भाई साहब गजब गजब का सीरियल आता है सर, रिपीटेड होते हैं सर। नहीं, गजब का होता है। एक एपिसोड में देखोगे कि उसका पति मर गया, एक्सीडेंट हो गया, मर गया। 2-3 एपिसोड के बाद वो हॉस्पिटल में मिलता है, जिंदा है, याददाश्त खो गई है। फिर अगले एपिसोड में देखोगे तो दूसरे से उसकी शादी हो रही है, फिर पहुंच जाएगी ये रिश्ता। गजब गजब का काम भाई साहब। देखिए तो ये रिश्ता क्या कहला रहा है? जब भी एक नंबर हो और एक वेरिएबल्स हो तो इनके बीच में जो रिलेशन बनता है बेटा, वो कौन सा होता है? हमेशा याद रखना, रिलेशन। इसकी वैल्यू कितनी है? 5। क्लियर? इस पे पावर है मींस इस पे पावर अपॉन 3 माइनस 15। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो ताकि इजी हो जाए आपके लिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 15 का मल्टीप्लाई कितना आ जाता है? डस्टर लगा के भाई साहब कितना हो जाता है? 3। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × 25 अपॉन 3 माइनस माइनस 50। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो बेटा अपने पास क्या मिला? एक फ्रैक्शन तो यहाँ हमारे पास हो गया, यस नो? बट हमारे पास अभी एक और डिजिट है, तो इसका भी फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करते हो आप लोग? हम 1 क्यों लेते हैं? 1 एक ऐसा नंबर है जिससे दुनिया के किसी भी नंबर को अगर डिवाइड कर दिया जाए तो वापस, जैसे आप लोग दुनिया का कोई भी टीचर पढ़ा दे, लेकिन हम ही है ना लाली जी? वेरी गुड। चलिए तो एलसीएम क्या है बेटा? अरे राधे श्याम जी इधर ध्यान लगाइए प्रभु। 3 पहले इधर ध्यान लगा लीजिए, फिर अपने में समाधि लीजिएगा। अब क्या करते हैं, इस 3 से इस 3 को डिवाइड करेंगे, 1 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 माइनस इसका इसमें डिवाइड कितने टाइम? बोल दे भाई। 3 को 1 से डिवाइड करोगे, आंसर क्या आएगा? वाह, ताली तो बजती है ना, मत बजाना, जाने दो। सही है, 3 आएगा। 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 3 जा 45। अब 50 में से माइनस करना है क्या हमको? देखो बेटा, हम लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ा हुआ था, फ्रैक्शन जब पढ़ा था कि जब न्यूमिनेटर सेम हो, न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो जो भी इक्वेशन दिया हो, माइनस है तो ऊपर ऊपर को माइनस कर लो, प्लस है तो ऊपर ऊपर को, और नीचे का डिनोमिनेटर सेम है उसी को कॉपी कर लो। यही करते थे ना। इसको एक तरीका और भी होता है लिखने का, बता दूं? तो देख लीजिए, आप चाहो तो बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिनोमिनेटर सेम है, इसी को हमने ऐसे लिख दिया है। अब थोड़ी सी एनर्जी बचाना है भाई साहब, गर्मी आ गई है, तो क्या करते हैं लोग? कौन इतना मेहनत करे यार, निपटा देते हैं यहीं पे। इसका मतलब समझ में आ गया ना? तो अब 50 में से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? नीचे आप इसको चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में भी आंसर दे सकते हो, यस और नो? क्या हो जाएगा? 1 होल 2/3। फिनिश। तो ये इक्वेशन समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है, यस और नो? यस सर। अब प्लस माइनस वाला भी बता दूं, यस और नो? यस सर। चलिए कॉपी कर लीजिए। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। a माइनस 5 माइनस a टू पावर 3/8 माइनस 12। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे? -3। कुछ नहीं है, बस एक चीज हमेशा जानना, कोई भी निगेटिव नंबर हो, कोई भी निगेटिव नंबर हो, अगर इस पे पावर इवन है
तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव, इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव। अगर निगेटिव नंबर है और पावर इसका ऑड आता है तो इसका रिजल्ट हमेशा इसका रिजल्ट नेगेटिव। जैसे -2 पे पावर लगाते हैं हम 4, रिजल्ट क्या आएगा? इवन है या ऑड है? तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? थप्पड़ मार देगा बेटा जी। क्या आएगा? देखो -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। हम अगर पेयर भी बना लें तो भी पॉजिटिव पॉजिटिव बन जाएंगे। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, इसका मल्टीप्लाई किया तो 4। अब दोनों पॉजिटिव हो गए ना, अब तो दोनों पॉजिटिव हो गए। अब पॉजिटिव का पॉजिटिव मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव। इसलिए हमने कहा कि पावर अगर इवन है तो रिजल्ट किस में आएगा? अगर पावर नेगेटिव है तो रिजल्ट किस में आएगा? सॉरी ऑड है तो आंसर किस में आएगा? क्लियर है? तो चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग इसका पावर क्या है? ऑड है या इवन है? ऑड है या इवन? इसका रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव में आएगा ना। लेकिन एक पंगा है सर, वो क्या है कि एक ही वैल्यू भी नेगेटिव में है। क्या है पंगा? देखते हैं। तो 5 माइनस 2 सिंबल जब लगातार आए तो एक को ब्रैकेट में डालो। क्या करना है? तो हमने ब्रैकेट में डाल दिया -3 टू पावर अपॉन -12। क्लियर? अब इसका आंसर नेगेटिव ही होगा क्योंकि ये क्या है? ऑड है, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? नेगेटिव। लेकिन जब इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर निकल कर क्या आएगा? वेरी नाइस। तो 5, अब इसका कितना हो जाएगा? माइनस, जल्दी बताओ, 3 का स्क्वायर 20 अपॉन -12। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव? यस या नो? 27 अपॉन 8 -12 अपॉन 1। सॉल्व कर ले हम। बोल ले रहे हो आप लोग? तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 27 एंड 5 32 अपॉन 8 माइनस 12 अपॉन एलसीएम 8। तो यहाँ पे 32 और उसके बाद 12 9 जा, सॉरी 12 8 जा 96। आंसर माइनस में आने वाला है। ध्यान से देखो आप लोग, यहाँ पे आप लोग गड़बड़ कर देते हो। देखो बेटा, जो नंबर बिग है, जो नंबर उसके सामने का ही सिंबल यूज किया जाता है, उसके सामने का ही सिंबल यूज किया जाता है। तो यहाँ पे नंबर कौन सा बिग है? तो सिंबल इसके आगे क्या है? यानी आपका आंसर किस में आने वाला है? किस में आने वाला है? क्लियर है बात? तो लिखिए माइनस, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा? सही से बताना, मैं कर नहीं रहा हूँ। 60 अपॉन 8। क्या ये डिवाइड हो जाता है? कितने टाइम में बेटा? तो माइनस आंसर डन। आज के बाद ये सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। एक्चुअली में ये है क्या? डिवाइड। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं 4 टू पावर m अपॉन 4 टू पावर 3 इक्वल टू 4 टू पावर 7। क्लियर? आप लोगों ने एक इक्वेशन याद किया था, एक फॉर्मूला याद किया था। बेस इज सेम, सपोज दैट m अपॉन n। किया था ना हम लोगों ने? यस सर। अरे हाँ या ना यार? यस सर। थोड़ा बोला भी करिए। तो आंसर क्या होता था? पावर माइनस हो जाता है। पावर क्या होता है बेटा? माइनस। तो हम लिख सकते हैं a टू पावर m माइनस n। मैंने यहाँ पे भी ये बताया था कि जिसकी वैल्यू बड़ी होगी, सपोज करिए m की वैल्यू बड़ी है तो m आगे, लेकिन क्या हो अगर n की वैल्यू आगे आ जाए, मतलब n की वैल्यू ज्यादा हो जाए। जैसे एग्जांपल लेते हैं
a पे पावर मैंने लिखा 5 अपॉन a टू पावर 6, वैल्यू किसकी n की ज्यादा होगी ना, तो हम यहाँ पे n को आगे कर देंगे। लेकिन यहाँ जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस वाला सिस्टम नहीं होगा, सबका सब क्या रहेगा, प्लस नहीं रहेगा, पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। कौन सी वैल्यू रहेगी, पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। तो अब हमको ये पता है कि इन दोनों का रिजल्ट क्या आने वाला है, 4 टू पावर, जो कि बेस सेम है। अब यहाँ पे 7 कैसे आ सकता है, यहाँ पे जो भी नंबर होगा उस नंबर में से अगर हम 3 माइनस करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, 7। बोला था आप लोग, क्या मिलना चाहिए, 7। कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें से आप 3 माइनस करोगे तो 7 मिलेगा, तो आपने बोला 10। तो मैं कहूं कि m की वैल्यू क्या है, मैं कहूं कि m की वैल्यू 10 क्या हो जाएगी, 10। तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर लूं, तो इसमें क्या पूछा था, m की वैल्यू की तो आपसे पूछा था, यस और नो। तो देखते हैं, इसको भी रेस कर देता हूं। हम लोगों ने तो डायरेक्ट लगा लिया क्योंकि हमें पता है कि 4 माइनस, अगर यहाँ 10 कर लिया जाए और 4 पे 3, तो इस 10 में से इस 3 को माइनस करेंगे, यस और नो, तो आंसर आ जाएगा 4 पे 7। हमारा आंसर आ गया, हमें चाहिए था क्या, 10। लेकिन क्वेश्चन तो ये दिया हुआ है, तो हमें 10 कैसे मिलेगा, समस्या तो ये है ना, प्रॉब्लम इज दैट 10 कैसे मिलेगा। हमें पता है कि इसमें से इसको माइनस करने पे ये मिला है, इसका मतलब अगर इसको ऐड कर दिया जाए तो ये मिल जाएगा, यस और नो। तो हम कह सकते हैं m इक्वल टू 3 प्लस 7, सो m इक्वल टू 10। सिंपल।